नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट एनालिटिकल मेथड फॉर क्रैंक पोजीशन ऑफ एडमिशन, कट ऑफ, रिलीज एंड कंप्रेशन फॉर डी स्लाइड वाल्व। इससे पहले भी हम एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा था कि जो क्रैंक पोजीशन है इन चारों के लिए, एडमिशन, कट ऑफ, रिलीज और कंप्रेशन के लिए क्या क्या होती है, एक्सेंट्रिक की पोजीशन क्या क्या होती है। लेकिन आज हम जो है अप्रोक्सीमेट एनालिटिकल मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये चारों फिगर डिस्कस कर लेते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडमिशन के टाइम क्या होता है, ये जो हमारा स्टीम लैप होता है, ये स्टीम लैप होता है जिसको एस बोलते हैं, और ये जो अंदर वाली साइड होता है इसको ई एग्जॉस्ट लैप बोलते हैं। स्टीम लैप जो है इसको अनकवर कर देता है इस पोर्ट को, और स्टीम जो है बाहर से आती है और यहाँ से ये एंटर कर जाती है, जो पिस्टन को प्रेस करती है, लेफ्ट से राइट मूव करने में इसकी हेल्प करती है, इसको पुश करती है। यही होता है। तो एडमिशन के अंदर क्या होगा, स्टीम एंटर हो जाएगी, एडमिट हो जाएगी। कट ऑफ में, कट ऑफ में ये जो वाल्व है पहले तो ये राइट की तरफ मूव करेगा इसको ओपन करने के लिए, फिर से दोबारा ये लेफ्ट की तरफ आएगा और इसको फिर से कट ऑफ कर देगा। यानी कि जो ये स्टीम लैप है फिर से इसके ऊपर आ जाएगा और स्टीम की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। और जो पिस्टन की पोजीशन है ये यहाँ से यहाँ इसने इसको भेजा तो यहाँ पर ये रहेगी इस तरह से। कट ऑफ में स्टीम की सप्लाई कट ऑफ, एडमिशन में स्टीम की सप्लाई अंदर आई थी, कट ऑफ में कट कर दी हमने। रिलीज के अंदर क्या होगा, अब ये जो है देखिए, ये जो ई था, एग्जॉस्ट लैप था, वो लेफ्ट की तरफ चलता हुआ इसको अनकवर कर देगा, और यहाँ पर जो एक्सेस में स्टीम होगी वो इसको एग्जॉस्ट कर देगा जब पिस्टन हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन के दौरान जब हमारा पिस्टन लगभग इस पोजीशन पर होगा और यहाँ पर ये दोबारा से जो ई है इसके ऊपर आ जाएगा, एग्जॉस्ट लैप इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये बंद हो जाएगा पोर्ट, और यहाँ पर जो बची खुची कुछ भी स्टीम होगी वो कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगी। तो ये कंप्रेशन होता है। ये चारों हमने देख लिए कि किस तरह से पिस्टन मूव करता है, और ये चारों जो है एडमिशन, कट ऑफ, रिलीज और कंप्रेशन, ये जो प्रोसेसेस हैं किस तरह से होती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रैंक की जो पोजीशन थी, हमने देखा कि मान लीजिए O है, ये C1 और ये E2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो है बीच वाला ये एक्सिस है, इसका ले लेते हैं। ये जो एंगल है ये हमारा अल्फा था, एंगल ऑफ एडवांस इसको बोलते थे, और ये जो एंगल है इसको हम बोल देते हैं थीटा, की जो क्रैंक की पोजीशन है। अगर टोटल मिलाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। यानी कि अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो वो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री प्लस अल्फा, यही होगी 90 डिग्री प्लस अल्फा क्रैंक और जो हमारी एक्सेंट्रिक की पोजीशन है। इसी तरह से अप्रोक्सीमेट एनालिटिकल मेथड के अंदर हम एक फिगर ले लेते हैं, एक सिंपल सी फिगर, कि ये मिड पोजीशन पे है फिलहाल जो ये डी स्लाइड वाल्व है। यहाँ पर डी स्लाइड वाल्व आपको पता है कौन सा है, ये है डी स्लाइड वाल्व। तो ये जो है मिड पोजीशन पे है फिलहाल। इसकी वर्किंग अगर आपने नहीं देखी तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये एस होता है स्टीम लैप, और जो अंदर वाला हिस्सा है ये ई होता है एग्जॉस्ट लैप। मिड पोजीशन पे है, यानी कि इसने इन पोर्ट को बंद कर रखा है, मिड पोजीशन पे है। और यहाँ पर अगर हम क्रैंक की और उसकी पोजीशन देखें तो हम ये बनाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल ये बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये जो पिस्टन है हमारा इस तरफ मूव कर रहा है, और ये इसका क्या मतलब है कि ये जो है बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट में आ चुका है अगर इस पोजीशन की बात करते हैं। क्यों, अब देखिए इसको भी चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है और यहाँ पर आपने एक पिस्टन ले लिया, और पिस्टन को पिस्टन रोड के थ्रू एक क्रैंक से आपने कनेक्ट कर दिया, इस क्रैंक से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम क्रैंक की रोटेशन देखें, अब हमें पता है कि जब ये यहाँ पर होगी, यहाँ O ले लेते हैं, यहाँ C1 ले लेते हैं, तो ये इनर डेड सेंटर है, यानी कि जो पिस्टन है वो हमारा बिल्कुल इनर डेड सेंटर पे होगा। और जब ये यहाँ पर होगी, अगर मान लीजिए OC2 ले लें, यानी कि ये जब 180 डिग्री मूव की जो क्रैंक है, सिर्फ क्रैंक की बात हो रही है, तो ये ODC पे होगा, आउटर डेड सेंटर पे होगा, यानी कि जो पिस्टन है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये आप समझे, 0 पे यहाँ था इनर डेड सेंटर पे, और जब 180 डिग्री क्रैंक ने रोटेशन ली, इसने 180 डिग्री रोटेशन ली, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 180 डिग्री में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा, और फिर से अगर 180 डिग्री देखें फिर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो ये हमारी क्रैंक की पोजीशन है। तो इसी तरह से हम वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, कि अगर ये क्रैंक की पोजीशन आप लेते हैं, यानी कि ये क्या है हमारा OC1 ले लेते हैं, यानी कि 0 डिग्री है, तो पिस्टन हमारा बिल्कुल लेफ्ट में होगा इस पोजीशन पर, और जैसे जैसे क्रैंक मूव करती रहेगी ये राइट से लेफ्ट की तरफ आता रहे, जो लेफ्ट से राइट की तरफ आता रहेगा।
ये हमने देखा 180 में जो पिस्टन है एक स्ट्रोक पूरा करेगा, फिर 180 में एक पूरा करेगा, इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये जो चीज है ये क्या है, हमारा पिस्टन स्ट्रोक है। तो इसको हम समझ गए कि ये पिस्टन स्ट्रोक है 180 डिग्री का, कि जब 180 डिग्री क्रैंक घूमेगी तभी पिस्टन जो है लेफ्ट से पूरा राइट में आ जाएगा या राइट से पूरा लेफ्ट में चला जाएगा। इसी तरह से जो है अगर हम नीचे की तरफ देखें ये भी 180 डिग्री का है, यानी कि क्रैंक जो है 360 डिग्री में एक रोटेशन पूरा करेगी, उसके दौरान पिस्टन जो है 2 स्ट्रोक पूरा करेगा। इस हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है। अब यहां पर देखिए जो एक्सेंट्रिक है, यानी कि ये जो है एक्सेंट्रिक, ये जो है अगर हम इसकी बात करें ये किससे कनेक्टेड है, ये वाल्व से कनेक्टेड है, डी स्लाइड वाल्व से। जैसे यहाँ क्रैंक जो थी ये पिस्टन से कनेक्टेड थी, पिस्टन रोड के थ्रू, ये एक्सेंट्रिक रोड के थ्रू यहाँ डी स्लाइड वाल्व से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है ये डी स्लाइड वाल्व का मूवमेंट हो जाएगा, जैसे कि ये पिस्टन का मूवमेंट हमने दिखाया, ये जो है एक्सेंट्रिक ये हमारा डी स्लाइड वाल्व का मूवमेंट दिखाएगी। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई कि ये हमारा वाल्व का मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर x को हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व फ्रॉम इट्स मिड पोजीशन। जैसे अभी ये मिड पोजीशन पे है तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम उसके वाल्व के डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं। थीटा मान लेते हैं क्रैंक एंगल, यानी कि जो ये क्रैंक है जो भी एंगल पे ये जैसे 180 डिग्री पे हमने बात की या 90 डिग्री पे बात की, तो क्रैंक एंगल क्या है वो हम मान लेते हैं। r एक्सेंट्रिसिटी मान लेते हैं, अल्फा एंगल ऑफ एडवांस ऑफ एक्सेंट्रिक मान लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अल्फा दिखाया था, ये जो एक्सेंट्रिक है यानी कि 90 डिग्री प्लस अल्फा हमने लिया था, तो एंगल ऑफ एडवांस हम उसको बोलते थे अल्फा को। तो ये हम सारी चीजें ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी जो है अगर हम इसको हम थ्रो ऑफ एक्सेंट्रिक भी बोलते हैं, ये किसके बराबर होगा, हमारा हाफ इंटू ट्रेवल ऑफ वाल्व के बराबर होता है, हाफ इंटू ट्रेवल ऑफ वाल्व के बराबर। ये भी ध्यान रखना है, ट्रेवल ऑफ वाल्व क्या है, यहां से यहां तक, और इसका अगर हाफ कर देंगे तो वो एक्सेंट्रिसिटी यानी कि थ्रो ऑफ एक्सेंट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सी हम बात लेते हैं, अभी इस फॉर्मूले का तो यूज नहीं है, अभी हम एक सिंपल सी एक बात को समझते हैं। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पेंडुलम आप ले लें और इसको आप जो है ये इसकी मीन पोजीशन है, यहां से आप इसको लेफ्ट की तरफ ले आए, ये राइट की तरफ ले आए सॉरी, यहां से यहां, और यहां से इसको आप छोड़ दे, मान लीजिए पोजीशन ए है, तो यहां से ये कहां पर जाएगा, इस बी पोजीशन पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इसको बी पोजीशन ले लेते हैं। ये ए से बी की तरफ गया, फिर से जो है ये बी से ए की तरफ आएगा, इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी। इसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन से। यानी कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो मूवमेंट कर रहा है, यहां से यहां आया और फिर यहां से फिर से यहां आया, यानी कि यहां से यहां आधा पाथ, और ये आधा पाथ हमने इस तरह से ले लिया, तो हम इससे इसको रिलेट कर रहे हैं कि यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, जिस तरह से यहां से यहां गया यहां से यहां आया। और अगर हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर दिखाएं तो ये हमने ऑसिलेटरी मोशन देखा इस तरह का, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इसको हम दर्शाएं तो इस तरह से दर्शाते थे, यहाँ पर हम y ले लेते थे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ले लेते थे, और ये साइन थी तो यहाँ पर हम ले लेते थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, इस तरह से लेते थे। अब यहीं पर इसको भी हम जो है जो डिस्प्लेसमेंट है वाल्व का उसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं, जो डी स्लाइड वाल्व का डिस्प्लेसमेंट है एज्यूम कर लेते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो है चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये चल रहा है, जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन को देखा। अब जो है एक्सेंट्रिक तो जो है इस तरह से घूम रही है और वो उसको स्लाइड कर रही है, यानी कि इसकी ट्रेस ही तो जो डी स्लाइड वाल्व है ले रहा है, जब ये घूमेगी तभी तो वो उसको रेसिप्रोकेट करेगी, इसकी ट्रेस ही है वो एक तरह से। तो इसलिए हमने ये इस तरह से दिखा दिया कि इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर ये रिलेशन हमें समझ आया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं और यहाँ पर हम जो है x ले लेते हैं, यहाँ पर x ले लेते हैं और इस तरह से हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म को बनाते हैं इस केस के अंदर। और यहाँ पर ये जो है ये हम मान लेते हैं r, यानी कि जो थ्रो ऑफ एक्सेंट्रिक है r मान लेते हैं। तो इस तरह से वो जो है ये जब ये घूमेगा तो इसको ये स्लाइड कर रहा है, यानी कि इसी का ट्रेस ये कर रहा है, ये जो पार्ट ट्रेस हो रहा है स्लाइड इसके घूमने से। तो हमने इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट किया, यानी कि ये x जो है यहाँ पर x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। थीटा हमें पता है क्या है क्रैंक एंगल, अल्फा क्या है एंगल ऑफ एडवांस, जैसे यहाँ
90 डिग्री प्लस अल्फा हमने लिखा था। तो x को आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक की फॉर्म है इसके अंदर लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एडमिशन और कट ऑफ की, उसके अंदर हमारा सिर्फ ये स्टीम जो लैप है यही काम करता है, क्योंकि ये राइट की तरफ चलता है तो ओपनिंग आती है, और जब लेफ्ट की तरफ दोबारा आता है तो ये कट ऑफ करता है। तो दोनों ही जो है हमारा स्टीम लैप काम करता है। यहाँ पर x को आप s के इक्वल टू पुट कर सकते हैं, यानी कि जो स्टीम लैप है, जो इसका स्टीम लैप का ये डिस्प्लेसमेंट है, x है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व फ्रॉम इट्स मिड पोजीशन। तो एडमिशन और कट ऑफ के लिए तो ये स्टीम लैप ही जो है यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। एडमिशन कब होगा, जब ये इस तरफ जाएगा, कट ऑफ कब होगा, जब ये लेफ्ट की तरफ आएगा। तो x को हमने s के इक्वल रख लिया एडमिशन और कट ऑफ के लिए, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर ये सेम रहेगी r sin थीटा प्लस अल्फा, यही हो गया। अब यहाँ से अगर आप थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू को निकालते हैं, थीटा प्लस अल्फा इसकी वैल्यू को निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा s बाय आर, यही आ जाएगा। और अगर आप यहाँ थीटा की वैल्यू को निकालते हैं तो ये जो अल्फा है इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस अल्फा यहाँ आ जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो एडमिशन और कट ऑफ के लिए है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है थीटा की वैल्यू के लिए, एडमिशन और कट ऑफ के लिए। तो ये हम समझ गए। अब ये तो हमने एडमिशन और कट ऑफ के लिए फॉर्मूला निकाला। रिलीज और कंप्रेशन के लिए अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो है हमारा, यही जो फॉर्मूला है चेंज हो जाएगा। किस तरह से, अब रिलीज कब होता है, जब ये जो एग्जॉस्ट लैप है वो हमारा इस तरफ चला जाता है, यहां से ओपन कर देता है, तभी तो यहां से स्टीम जो है रिलीज होती है। और कंप्रेशन कब होता है, जब ये राइट की तरफ आएगा और फिर से इसको बंद कर लेगा इस वाल्व को, तब यहाँ पर कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये पोर्ट हमारा बंद हो जाता है इस वाल्व के थ्रू। तो वहां पर ई का रोल आता है, जो कि रिलीज और कंप्रेशन है, तो वहां पर आ गया ई का रोल। लेकिन यहाँ पर देखिए वाल्व ट्रेवल यहाँ पर हमने लिया, अगर ये हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस तरह से, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, और इस तरह से अगर हम लें जो है ये यहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ, अगर हम पॉजिटिव लें, और ये यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव ले लें, यानी कि ई के लिए हम नेगेटिव ले लें, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ई इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस अल्फा। बस यहाँ पर हमने किया क्या है, ई को, जो एग्जॉस्ट लैप है, इसको हमने नेगेटिव लिया है। अगर हम इसको ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं तो माइनस ई ले लेंगे, सिंपल बात है। तो इसको माइनस ई ले लिया। अब यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जो थीटा का, अब ये थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस ई बाय आर, यही आएगा, क्योंकि ये माइनस ये आर है, और यहाँ पर माइनस अल्फा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा रिलीज और कंप्रेशन के लिए। तो इस तरह से जो भी थीटा की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन के लिए, तो हम वो वैल्यूज निकाल सकते हैं रिलीज और कंप्रेशन के लिए। तो ये जो है हमारे, इस तरह से हम एनालिटिकली जो है इसका मेथड देख सकते हैं। क्रैंक पोजीशन, थीटा क्या है, क्रैंक पोजीशन ही तो है, तो यहाँ पर हम वही तो निकाल रहे हैं क्रैंक एंगल कि वो किस पोजीशन पर होगी। तो इन चारों के लिए जो है ये फॉर्मूला जो है, 2 इसके लिए पोजीशन आ जाएंगी, 2 इसके लिए पोजीशन आ जाएंगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।